अभी ही मेरे पर फोन आया मनु भाई का कि आप वर्षा बहन का संपर्क करो, सरकार से की बर्थडे है। तो मैंने उनको अभी थोड़ी ही समय पहले मैसेज भेजा कि आज मैं वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए जा रहा हूँ। कोरोना की वैक्सीन का आज मुझे पहला डोज मिलने वाला है। तो जागनी रतन के जन्मदिन पर मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे वैक्सीन मिल रही है। और सरकार श्री जब मेरे जीवन में आए तो मेरे लिए एक वैक्सीन ही थी। और उन्होंने तो इतने सारे डोज दिए हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इतने सारे बूस्टर डोज की जरूरत पड़ रही है। पहला मिला, बाद में अभी अभी आज दिन तक इतने सारे मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें जो जागनी लीला का जो टेस्ट वो देना चाहते हैं, इसके लिए नए नए वायरस भी वो दिखा रहे हैं। श्री देवचंद्र जी अम कारणे हृदय तमारे आव्या, वचन पालवा आपना, साथ सकल पर कीधी दया। तो धाम धनी तो देख बदलते रहते हैं। जब तक उन्होंने जो दिल में लिया है वो लाड़ दिखाने का जो चरम है, जो वो जब तक उनका सपना पूरा नहीं होगा तब तक वो ज्यादा और ज्यादा लाड़ देते ही रहेंगे और अपना वचन वो पालते रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति की महत्व और उनकी याद वो अखंड कैसे होते हैं, तो अपनी जीवन लीला के द्वारा अखंड होते हैं। अखंड क्या है? अखंड, जो खंडित नहीं है, जो पूर्ण है अपने में। और पूर्णता क्या है कि हम अनन्य भाव से धाम धनी के चरणों में रहते हुए उनके प्रेमानंद रस का रसपान हमेशा सदा करते रहे, कराते रहे। यात्रा सरल है, कठिन नहीं है। अभी अभी पत्रिका आई मेरे घर पे, जागने सेवा, और उसमें बहुत ही एक सुंदर वार्ता पढ़ने में आई। एक सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा। अभी मैं पिछले सत्संग में कहीं किसी ग्रुप पर गया था, तो कि रहने में कैसे आए, बहुत कठिन है, बनता नहीं है। लेकिन सरकार श्री ने हमें इतना सुगम करके दिया है सब कुछ। बहुत सारी उलझनों में से निकालकर प्रेम सेवा का बहुत सरल मार्ग उन्होंने अपने जीवन में अमल द्वारा करके दिखाया। मुझे, मेरे परिवार को और सारी सुंदर साथ समाज को उन्होंने बहुत ही पर्सनल सुख भी दिया अपने सानिध्य का। तो एक बार एक छोटी सी बच्ची चकली एक पंछी को के साथ खेल रही थी अपने आंगन में, और खेलते खेलते वो उसको पकड़ने का भी प्रयास कर रही थी। उसके घर के आंगन में ये सब पंछी खेल रहे हैं, वो एक को पकड़ने के लिए ट्राई कर रही है। और जैसे जैसे वो उसके करीब जा रही है,
वो दूर 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 भाग रही है। और फिर भागते भागते वो थक जाती है, सोचती है कि चलो मैं अभी दूसरी कोई खेल खेलूं। तो दूसरी रमत रमने लगती है वो, और भूल जाती है कि मैं पंछी को पकड़ रही थी। होता क्या है कि जब वो खेल रही है, दूसरा कुछ खेल रही है, तो वो जो पंछी जिसको वो पकड़ रही थी, जो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था, वो धीरे से आकर उसके कंधे पर बैठ गया। जिसको वो पकड़ रही थी, जो पकड़ में नहीं आ रहा था, वो उसके कंधे पर आकर बैठ गया। और वो देखती रह गई कि जिसको पकड़ने के लिए मैं इतनी दौड़ भाग कर रही थी, वो तो खुद आ गया है। तो हमें जो उपलब्धियां होती है जीवन में, जागने लीला के सुखों की, वो भी ऐसी ही है कि जितना जितना अधिक हम प्रयास करते हैं, उतना उतना वो हमसे दूर चला जाता है। सहज में उपलब्धि है सब कुछ, सुंदर साथ जी। और प्रेम लक्षणा का मार्ग ऐसा ही है। जैसे आप सोचे, गोपियों का मार्ग, गोपियों की हम एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन उसकी साहजिकता पर हमारा ध्यान कम जाता है। और ऐसे ही पूज्य सरकार श्री को भी, जब पन्ना जी में घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे घूमट जी की, तो उनको भी जब पिछले द्वार के पास पहुंचे और ऐसी अनुभूति हुई जैसे मेहर का दरिया राज्य उनके दिल में डाल रहे हैं, उनको प्रदान किया स्वरूप साहब। और ये सुख हमें भी ऐसे ही मिलते हैं, अनायास ही मिलते हैं। और अंतिम बात मैं मेरी करता हूं, आज इतने सारे सुंदर साथ इकट्ठे हुए हैं, आप सबको बधाई हैं, धन्यवाद हैं। ये रे रूह करे ना कछु अपनी, के तो उर्जी उम्मत माँ है, उमर गई गुण सिफत में, तो है अजो इश्क आया ना है। ये चौपाई बहुत ही पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में डालती है कि हे मेरी आत्मा, तुम अपने खुद के उत्तरोत्तर उत्थान के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही, अर्थात हमें नए नए आनंद की ओर जाने के लिए वो प्रेरणा करती है। तू अपने उत्तरोत्तर उत्थान के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही, और अन्य सभी सुंदर साथ को जगाने के लिए झंझट में तू इधर उधर कहाँ भाग रही है। और अपने आत्म जागृति के उसी स्तर पर तुम खड़ी हो, नई चरनी भी चढ़नी है तुझे। जो सरकार ने सुनाया था 25 साल पहले, 40 साल पहले, बस उसी को ही रटती रहती है या कहीं आगे जा रही है, सुनाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वाणी मंथन करो। वाणी का मंथन क्या होता है? एक चर्चा पूज्य सरकार श्री ने सुनाई, हमने सुन ली, कर्मकांड हुआ। अब उसमें से आगे क्या हुआ, और आगे जो हुआ, जिस अनुभूति में हम गए, और उसका लाभ हमने औरों को दिया, हमने अपने आप को दिया। और यदि हमारा जीवन धनी के गुण ही गाया करेंगे, जैसे पहले गाए गए हैं, और गाने का नया तरीका ही नहीं सीखा, तो भी उसका कुछ लाभ सुंदर साथी हो सकता है क्या? किसी का गाया हुआ तो हम गा सकते हैं, वो तो इजी है।
उसमें कुछ नया भी नहीं है। लेकिन इंद्रावती जी कह रही कि उमर गई गुण सिफत में, तो है अजू इश्क आया ना है, इश्क में नावीन्य है। तो जो नयापन है ये ही जागने है। नित्य नई चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। और जितना जितना वाणी का हम मंथन करते हैं तो उसमें से नए मोती हमें मिल रहे हैं। इतने सारे सुंदर साथ है, विजय भाई, वर्षा बहन, वर्षा, बारिश ही हो रही है, देखो बारिश कर रही है तो सब सब जगह पे, कितना अच्छा है। विजय भाई, विजय, अभय, आनंद, मनु भाई भी सुबह में आज हमें भेजा मैसेज, विजय, अभय, आनंद। सोनू बहन, नाम भी कैसा दिया देखो, सोनू बहन। सरकार श्री वांटेड टू मेक अस गोल्ड, यू आर गोल्ड, तपा रहे हैं सबको। अमृत भाई, अमृत की वर्षा कर रहे हैं, देखो अमृत वाणी सुना रहे हैं सबको। विंध्याचल, पहाड़ी पर देखो आनंद, पन्ना की पहाड़ी पर मूल मिलावे का आनंद भी मिल रहा है। ये सब हमें परमधाम के 25 पक्षों की लीला में रमण करवा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। तो आज के दिन सुंदर साथ जी, मैं यही विनती करता हूं कि गयो अवसर फिर आयो है हाथ। इस घड़ी जो हमें मिली है, वर्तमान घड़ी जो गई थी वो अभी मिली है, आज इसी पल हमारे हाथ में है। चेतन कर दिए प्राणनाथ, राज्य हमें पल पल नई चेतना, उमंग, उत्साह भर रहे हैं। कभी भी हमसे अलग नहीं हुए, हमेशा हमारे साथ है। उनके गुणों एहसानों को याद करें और अपने दिल के भीतर में नई नई सेवा की तरंग, प्रेम की तरंग पैदा करें। नई जनरेशन को, अपने बच्चों को बहुत बहुत लाड प्यार दें। प्रेम का संदेश पहुंचाए, धनी के सौंदर्य का संदेश पहुंचाए, एकत्व का संदेश स्वयं धारण करें, भीतर में स्वयं एक होकर रहें और एकत्व का संदेश सबको दें। प्रेम, आनंद, विजडम, जागृत बुद्धि और निस्पत का सुख और मेहर का सागर का सुख धारण करें। धाम धनी तुझ कारणे आए माया में दोए बेर, दो बेर मात्र नहीं आए हैं, बहुत बेर आए हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और भी आते रहेंगे, अपने लीला करते रहेंगे। मेहर ना देखे पियो की, ऐसो हृदय निपट अंधेर। जब हम देखते नहीं कि वो आ रहे हैं, नए नए रूप धर के आ रहे हैं, तो अंधेर है। जब देखते हैं कि हाँ धनी है, कुछ लीला कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में आकर लीला कर रहे हैं, तो प्रकाश, यही प्रकाश सुंदर साथ जी हम फैलाते रहें। 5 फरवरी का दिन जन्मदिन है पूज्य सरकार श्री केतन का, हमारे लिए नए अंकुर उगाने का दिन है। सभी सुंदर साथ के चरणों में मंगल कामना करता हूँ कि ये प्रेम की बारिश, सेवा की बारिश, जागने का आनंद हम सबको देते रहें, हम खुद लेते रहें, देने की उलझन में कम रहें, खुद लेंगे जब तभी दे पाएंगे। यही जागो और जगाओ का संदेश सभी सुंदर साथ के चरणों में, इससे बड़ी और क्या भेंट हमें मिल सकती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे रोम रोम में पूज्य सरकार जी का प्रेम, सभी सुंदर साथ के दर्शन में उनके दर्शन मुझे होते हैं। मैंने एक नेपाल के सुंदर साथ की एक स्टोरी सुनाई थी कि वो
यहाँ न्यू जर्सी में हमारे सत्संग में आए और उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि आप क्यों आए हो आप इस सत्संग में? तो उन्होंने मुझे बताया कि जिन सुंदर साथ ने अपनी आंखों से पूज्य सरकार श्री को देखा है, जिन सुंदर साथ ने अपनी आंखों से पूज्य सरकार श्री को देखा है, मैं उनकी आंखों में सरकार श्री का प्रतिबिंब देखना चाहता हूं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारी आंखों में उनकी वो भाव भर जाए, ताकि जब हम उनको देखें तो हमें उनकी आंखों की पुतलियों में सरकार श्री का प्रतिबिंब, उनके प्रेम सेवा भाव का प्रतिबिंब नजर में आए। यही हमारी जागनी लीला की सार्थकता है। सभी सुंदर साथ के आत्मस्वरूप में प्रणाम करता हूँ। विजय भाई जी को मैं प्रणाम करता हूँ, सोनू बहन को प्रणाम करता हूँ, वर्षा बहन, मनो भाई, विंध्याचल जी, अमृतराज जी, सभी रमण भाई जी, सभी सुंदर साथ जो मेरे जीवन में पूज्य सरकार श्री के निमित्त मेरे जीवन के अंग बने हुए, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।